इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। कृष्ण फागुन सप्तमी समेत गिरि निज ध्यायेंगे, त्रिदिन सुपार्श सुखान लीनो सुकृत आनंद पाएंगे। महान पूजा करे गुण मन लाएंगे, तब राग द्वेष मिटाएंगे, शुद्धात्मा मन में भाई। ओम ह्रीं फाल्गुन के सप्तम्यां शीर्ष उपासना जेन्द्राय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। शुभ कन्या ले जा प्रभु जी तक पहुँचा दे रे चंदारे। हमारे अर्घ महान पूजा मन लाएंगे, सब राग द्वेष मिटाएंगे, शुद्धात्मा मन में भाई। ओम ह्रीं मासुन शुक्लष्टम्यां श्री शीतलनाथ जेन्द्राय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश्यां श्री बास पूज्य जेन्द्राय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। आषाढ़वती शुभ अष्टमी समेत गिरि निज ध्यायेंगे, श्री विमल निर्मल धाम लीनो गुण पवित्र बनाएंगे। हमारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाएंगे, तब राग द्वेष मिटाएंगे, शुद्धात्मा मन में भाई। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णाष्टम्यां श्री विमलनाथ जेन्द्राय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। षण्भुजनेन्द्रिभ्यः चंदनम निर्वपामिति। अक्षय पैसा सत पाने, चरणों में लाए चढ़ाने। मंगलोत्तम शरण सहाय, नम पंच परम सुखदाई। ओम ह्रीं मनमस्यासं मंगलोत्तम षण्भुजनेन्द्रिभ्यो अक्षतम निर्वपामिति। मन मत की पीड़ा हरने, शुद्धात्मा अनुभव करने। मंगलोत्तम शरण सहाय, नम पंच परम सुखदाई। ओम ह्रीं मनमस्यासं मंगलोत्तम षण्भुजनेन्द्रिभ्यः पुष्पाणि निर्वपामिति। केवली प्रज्ञप्त धर्मंगलाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं वरलोकोत्तमेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सिद्धलोकोत्तमेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं साधुलोकोत्तमाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः परमात्मभ्यः स्वाहा। गुरु जी कार्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता गुण विराजमान आचार्य उपाध्याय सब साधुभ्यो अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम दीपक प्रज्वलनम करोमि। जल चंदन चढ़वाओ भैया। अमित अमित जल चंदन द्रव्य सामग्री है, वहां जल चंदन कहां रखा? ये अशुद्धि के कपड़े वाले कैमरे वाले बाहर आओ। पैंट शर्ट वाले, पैंट शर्ट के कैमरे वाले बाहर पहुंचो। बाहर से कवर करो, अंदर नहीं रहेंगे कोई भी, उनको बाहर निकलने दो। चलिए जल चंदन। ओमी नीरस्य नमः जलम निर्वपामिति। ओमी शीलगंधाय नमः चंदनम निर्वपामिति। ओमनी अक्षतेभ्यः नमः अक्षतान् निर्वपामिति। ओमनी बिमलाय नमः पुष्पम निर्वपामिति। ओमी दर्पणत्नाय नमः नैवेद्यम निर्वपामिति। ओमी ज्ञानदोत्नाय नमः दीपम निर्वपामिति। ओमी शुद्धूपाय नमः धूपम निर्वपामिति। ओमी अभिष्फलाय नमः फलम निर्वपामिति। ओमी परम सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। चलिए रम 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 दर्पुलेन जुलाई जुलाई नमः फट स्वाहा। ह्रीं जिन चैत्येभ्यः, ओम ह्रीं जिन चैत्यालेभ्यः, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनेभ्यः, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानेभ्यः, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्रेभ्यः, ओम अव्यावाधाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अगर्भाषाय नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः। सरस्वती सरस्वती स्वाहा। फलं षट्प्रस्थानं भवतु, पृथ्वीनाशनं भवतु, समाधिवर्णं भवतु स्वाहा। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न किया। हे भगवान, इस अनुष्ठान को करने में जाने अनजाने में मेरे द्वारा, इनके द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, कुटुंबी जनों के द्वारा, आगंतुक अतिथियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती आदि हो गई हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति अभिनय अनादर का भाव आया हो, भजन करते करते ज़्यादा समय होने के कारण उन दिनों में भोजन की याद आई हो, हे भगवान, आकुलता की हो, जल्दबाजी की हो, परिणाम बिगाड़े हो, उन सभी गलतियों के लिए आपके श्री चरणों में नमन करते हुए क्षमा मांगते हैं। दीपम निर्वपामिति। कर्मों की आंधी में चेतन ग्रहित कर गया, आया अब दर तेरे, तुझे आता मन कर गया।
ध्यान अनल में ही बस कर्म जले स्वामी तव देव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम ह्रीं श्री नवदेव विभो धूपं नृपामते स्वाहा मुहूर्त में कैलाश पधारे आत्मचारे योग मगन जिन राज भये सूक्ष्म क्रिय शुक्लम धार स्वयं ने मोक्ष तभी निकटात भये ओम विषमना जिनेन्द्र तृतीय शुक्ल ध्यान आरुणा जनाय अर्घम नृपामिति। जय जय तीर्थंकर। एक आप लोग भी अर्घ लीजिए, चतुर्थ शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हो रहे हैं दिव्य परमात्मा। जय जय तीर्थंकर धर्म प्रभाकर शिव शुक्र रंजन नाथ भये विपरीत क्रिय ध्यानम शुक्ल महानम धारत आत्म विशाल भये अवतारिक तेजस्कार मानतन रहत नाथ अब होवेंगे हम पूजें ध्यावे मंगल गावे शिव पथ गामी होवेंगे। ओम प्रसन्ना जनेन्द्र चतुर्ध्यान आरूढ़ा जनाय अर्घम नृपामिति। आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है और वे दिव्य परमात्मा 5 लघु हिरस अक्षर के उच्चारण मात्र से मोक्ष को पधारने वाले हैं। पंचलघु उच्चारण मात्र मयोग पंथा नमासु विनिंज्यात तत्रैक समये सिद्धत्वं प्राप्य तत्र भासन्ति। ओम ह्रीं मरहम अनाहत विद्याये नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयेरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोये सबसाउड़म सम्मत संज्ञान साहित्य समक तप से नमः स्वाहा ईयोर मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है 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 खुशियाँ अपने में पा जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पहुँच गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पर जाऊंगा ध्यान लगाऊंगा अपने प्रभु जी को अर्घ चढ़ाऊंगा। पहुँच गए भगवान तेरी हो प्रभु जी पहुँच गए भगवान तेरी हो प्रभु। अष्टा पर जाऊंगा ध्यान लगाऊंगा अपने प्रभु जी को अर्घ चढ़ाऊंगा। पाया है पद निर्वाण तेरी हो प्रभु जी पाया है पद निर्वाण तेरी हो प्रभु जी। और वो अभी नहीं बनाए गए प्रतिष्ठा के पात्रों में, तो हम अग्नि कुमार देवों का चयन करेंगे और वे भी मात्र 4 होते हैं जो अग्नि कुमार देव कैलाश पर्वत पर जाएंगे। भगवान के मोक्ष जाने के बाद बचे हुए नख और केशों को लेकर के आएंगे, तीर्थंकर कुंड में स्थापना करेंगे। परमजली स्वामी नवदेव शरणाय दो जगनामी। ओम ह्रीं श्रीं नवदेवी विभो धूपं नृपामते उपाध्याय सर्वसाधु चिंतन जिनागम चेत चैत्यालिभो मोक्ष फल प्राप्तये फलम नृपामते इंद्र जिनागम जिंचेत चैत्यालि जिंचेत चैत्यालि पुनवा जय माला पुनर्गम नृपामते। उसाय जिनो पणमामि सय अमलो बिरजो बर कप तरो सय कम दुआ मय रक स्वापुर बिजनहि पुर बिजनहि। आनोर चरिंद्र सकलास्तमीनाम यजे जलाते रे गार्हपत्यम ओम ह्रीं गार्हपत प्रणीताग्नये अर्घम निर्वपामिति। अवावंदो पावन भस्म को कर्म बंद करना अंग लगे पावन करने धर्म बड़े अधिकार। चलेगा। आज शोभा यात्रा भव्यता के साथ संपन्न होगी और मौसम भी मेहरबान हो गया। अच्छा है। आप अच्छे ठाट बाट से पूजन कीजिए, अभी प्रवचन का लाभ अभी तुरंत मिलेगा और उसके उपरांत शोभा यात्रा आज होकर यहीं पर समापन होगा। आज श्री जी की आराधना का एक अवसर आप लोगों को और मिलेगा। आज शाम को खूब भव्यता से आराधना कीजिए और आज कुछ शाम को विशेष अतिथि भी आ रहे हैं। शंका समाधान आज का विशेष अभी बता देंगे भैया जी।
और कल प्रातः यहाँ भावना योग होगा। भावना योग के समापन के तुरंत बाद आप लोग आएंगे भावना योग में ना? सब आएंगे महाराज। और इसी इंद्रदानी के भेष में भावना योग। क्या बात है, मजा एक दिन और लो। और भावना योग करके यहाँ पर आपको 6:15 बजे आना है। हम यहाँ 6:30 बजे आएंगे जी। 15 मिनट आपके योगाचार्य, क्या नाम है? रवीन जी। राजीव जी आपका योगासन कराएंगे, थोड़ा सा आपको वार्म अप करेंगे और हम उजाला होने पर यहाँ आएंगे और फिर भावना योग का कार्यक्रम होगा। भावना योग संपन्न होते ही एक पूजन, कल संगीतकार रहेगा, भगवान रखेंगे। आज नहीं जाएंगे, सुनो तो, एक पूजन करके हम भावना योग 7:45 बजे तक खत्म करेंगे। 8:15 बजे तक भगवान की पूजन, और भगवान की पूजा के बाद सारे भगवान को यहाँ से लेकर मंदिर जाएंगे और मंदिर में महामस्तकाभिषेक होगा। क्या बात है। 11,111 रुपये, 4,11,111 रुपये 2, 4,11,111 रुपये 2.5। हाँ जी, 5,11,111 रुपया होते जाते हैं। अच्छा। 4,44, 5,55, 6,66 ऐसे आप चलते ध्यान हैं। रखेंगे। हाँ जी, 5,11,111 रुपया, 5,11,111। हाँ जी, 5,55 कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 5,55,555 रुपया छत्र चढ़ाने के लिए सौभाग्यशाली परिवार। कौन पुण्यशाली श्रावक होगा जो भगवान के मस्तक के ऊपर मूल नायक अतिशयकारी 9.25 फीट के पद्मासन युक्त। हाँ, सबानों के हैं तो सबानों तक तो जाए चाहिए। हाँ जी, 5,55,555 रुपया 1, 5,55,555 रुपया 2 और 5,55,555 रुपया। जाने दे। हाँ जी, हाँ जी, 5,55,555 रुपए 1, 2 और 3 जिन्होंने मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उसी परिवार ने छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाइए और आइए श्री फरचा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं चमर और भामंडल मूल नायक भगवान के, मूल नायक महावीर भगवान के पुजारी लोग, 4 पुजारी यहाँ भैया। भामंडल ले आना बड़ा वाला छत्र वहीं और रखवाओ। चमर ले आना। चमर और भामंडल लेके आओ। आइए भैया, नाम लिखते जाना, लेके आना बड़ा भामंडल और दोनों चमर। थोड़ा फास्ट है। अबे भैया ऐसा कर लो, ये तीनों इन्हीं को दे दो और भगवान के अंक के साथ में। क्या बात कर रहे हो? और आइए ये भामंडल, ये सौधर बिंद रे। ये नहीं चाहिए ना। हाँ, इधर आओ। छत्र तो वहां रखा है, अभी गया आप। और आइए देखिए, बहुत सुंदर आज सुबह शुभ मुहूर्त में ये सभी आए हैं भामंडल और चमर के लिए। हाँ, और ये ऑफर है, बिना बोली के ऑफर दे रहे हैं जी। कि अगर छत्र वाले परिवारी भामंडल और चवर का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। महाराज जी रंजना के भी भाव बन रहे हैं। उनको और बुलाओ यहाँ। आ जाओ। हाँ, बिना बोली के क्या? आइए, ये 2 परिवार हैं जिन्होंने दोनों परिवार ने अपनी ओर से 3 बेदी, 3 श्री जी और एक शिखर बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जाओ। हाँ, रंजना जी पहुंचे। राजहंस परिवार है। राजहंस परिवार और पहुंच जाए। भाई कार्यकर्ता अग्नि से दूर रहो। लगा दी, टेबल लगवा दी। और आइए चलते हैं, दोनों पुण्याजक पहुंच चुके हैं गुरुवर के समीप। इन्होंने भी बोल दिया है जो महाराज कहे वो। चलिए साहब, और आइए चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महाराज जी राशि घोषित करवा दें। राशि घोषित करा दें। जी महाराज जी, करा दो, सबका संशय दूर होगा। अच्छा रहे, संशय दूर हो जाएगा सबका। महाराज क्या बोल रहे हैं? राजेश जी और चलेगा, ये पीछे रखवाओ। और आइए चलते हैं, इनको पीछे रखवाओ। हम और आप
जिन्हें बहुत ही प्यारी प्यारी ओ जी महाराज जी नहीं ऐसा है, एक ही एक बराबर कर देते। इन लोगों ने काफी दिया, आगे भी देंगे जी महाराज जी। इन लोगों ने तीनों के 5-5 के हिसाब से 15-15 हाँ जी, क्या ये बात है। दोनों परिवार ने अपनी ओर से ठीक है। 15,55,555, 15,55,555 ठीक है। दोनों ने, भारिल जी ने और राजहंस परिवार ने तीनों वेदिका में छत्र, भामंडल और चमन स्थापित करने के लिए घोषणा की है। जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और आई चलते हैं अब हाँ, जिन्हें बीच के दो और करो। जिन्हें अच्छा। गुणैतन के मॉडल की 55 इंची प्रतिमा शांतिनाथ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी वेदिका भी मूर्ति है। मूर्ति आइए, अगर उनके भाव बनते हैं। अबे भैया दो हाँ जी। वेदी की और करो फटाफट। वही कर रहे हैं। आइए, हम और आप आदिनाथ भगवान के मस्तक के ऊपर छत्र, भामंडल और चमर स्थापित करने के लिए तीनों एक साथ, अगर वो परिवार हो तो पहले देखो। उनसे मनोज जी, सीमा जी, मोदी परिवार है क्या यहाँ? है महाराज है। आ जाओ मनोज, सीमा आ जाओ। एक और वेदी वाले बोला लो कौन है। और एक है हमारे सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया हाँ, है। ठीक है। और सारिका जी, जिन्होंने वेदिका प्रदान की है। और पब्लिक को भी अवसर, चलो ठीक है। आभूषण है महाराज जी, आभूषण है ठीक। पब्लिक के लिए। आदिनाथ भगवान 55 इंच की पाषाण पद्मासन युक्त प्रतिमा में मस्तक के ऊपर छत्र चढ़ाने के लिए 1,11,111 रुपया। हाँ जी, संगीतकार जी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। हाँ जी, ये 3 का सेट है। 1,11,111 रुपया। जिनके ही भाव बनते हैं भाव बनाइए। 1,11,111 रुपया एक बार, 1,11,111 रुपया। नीचे वाले भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा कार्यकर्ता देखते रहें। हेलो हेलो, एक लेके आना बस एक ही है। बाकी हाँ जी, आइए। छत्र चढ़ाने के लिए आदिनाथ भगवान के मस्तक के ऊपर ये 3 का सेट है। 1,11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया एक बार। कितने 1,51,151 रुपया। हर कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर लो दान जरा सा, हो कर लो दान जरा सा। हाँ जी, 1,51,151 रुपये एक बार। 1,51,000। बहन जी, आपने हाथ उठाए थे, अगर आपके भाव बनते हैं भाव बना लीजिए। 1,51,000 बोली चल रही है। 1,51,151 रुपया एक। 1,51,000। 2,11,111 रुपया। बहन जी क्या कह रही हैं? 2,11 यहाँ के हो चुके हैं। 2,11,111। हाँ जी, 2,22,222 रुपया। कितने बोल रही हैं? हाँ जी, 2,51,151 रुपया। 3,33,333 रुपया। हाँ जी, आज फिर अपना भाव जगा है, आज फिर अपना भाव जगा है, भक्ति का अनुराग जगा है। हाँ जी, 3,33,333 रुपया। 3,33,333 रुपया एक बार। और ज्यादा मौके नहीं है, सिर्फ 2 ही वेदियों के बचे हैं। सारी वेदियां सुनिश्चित हो गई हैं। सारे छत्रमर भामंडल सुनिश्चित हो गए हैं। महावीर भगवान की वेदिका के ऊपर जो वेदी है उसमें आदिनाथ भगवान विराजमान होंगे 55 इंच के। उनके मस्तक के ऊपर कि भोपाल वाले किसी काम में पीछे नहीं रहने वाले। और आज प्रकृति ने भी आपका साथ दिया। मंद मंद हवा चल रही थी। कल तक तो गर्मी लग रही थी। लोग चिंता कर रहे थे कि अगर विलंब हो गया तो क्या होगा, लेकिन लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोच रहे थे कि अभी 1 आध घंटा और चले तो भी आनंद है। और लोग ले रहे हैं आनंद लेने वाले आनंद ले रहे हैं इस शोभा यात्रा में।
युवा वर्ग का विशेष योगदान रहा। आज की शोभा यात्रा में सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक उपस्थिति युवाओं की, और ये इसलिए कि इसकी कमान भी युवाओं के हाथ में थी। और जब युवाओं के हाथ में किसी कार्य की कमान होती है तो वो काम अपने आप जवान हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत भव्यता के साथ आप सबने आज के इस कार्यक्रम को संपन्न किया। अभी श्री जी यहाँ आएंगे, उनका अभिषेक भी होगा। मेरा सभी को आशीर्वाद। इस पंच कल्याणक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे व्यवस्थाओं से जुड़े लोग हों, चाहे पूजा आराधना से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पात्र हो अथवा उनके व्यवस्थापक, सभी को आशीर्वाद है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। क्योंकि समय दूसरा सब भक्तों को आशीर्वाद, सारे भक्तों को आशीर्वाद। हाँ, चूक हो गई मुझसे। इस पंच कल्याणक में पूरा भोपाल जुड़ा है और सहभागिता सबकी है। सब ने, भले टीटी नगर मंदिर में पंच कल्याणक हुआ, लेकिन सब ने इसे भगवान का पंच कल्याणक और अपना कार्यक्रम मान करके किया। अब ऐसे भी टीटी नगर में तो अब 30-40 ही घर रह गए, कहने को सब दूर दूर हैं, लेकिन सबके भाव जुड़े। और हर मंदिर के लोग, मैं उनके अध्यक्ष और मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी आशीर्वाद देना चाहूँगा। यहाँ के सभी युवा संगठन, महिला संगठनों को भी आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बस हृदय में एक ही बात रखे कि हमारे मन में देव, शास्त्र और गुरु के प्रति ऐसी ही श्रद्धा बनी रहे। बस एक भावना रखो, गर जन्म हो दोबारा, मानव जीवन जन्म मिले और फिर से यही समागम जिनवर शरण मिले, फिर से यही समागम गुरुवर समर शरण मिले। बस यही भावना अपने मन में जगा करके रखे, जिससे जीवन की बेहतरी बन सके। यही सभी के लिए आशीर्वाद है। आप सब यहाँ बैठेंगे, भगवान का अभिषेक देख करके ही इस शोभा यात्रा का समापन करेंगे। और आज का शंका समाधान, विशिष्ट शंका समाधान, आज इस पंडाल का अंतिम शंका समाधान। कल प्रातःकाल भावना योग का भी कार्यक्रम यहाँ पर है, ये सूचना सबको दे दें। और आज के शंका समाधान में आपके केंद्रीय मंत्री भी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो उस समय समाज की उपस्थिति होनी चाहिए। आप मत सोचिए कि सब सलट गया। आज मूल आरती आज है आखिरी, कल से भगवान नहीं रहेंगे। अभी भगवान जब तक है तब तक सभी इंद्राणी और आम जनों को भी आना आवश्यक है। भैया जी अभी अभिषेक के बाद एक बार ये सूचना और दे देंगे। शाम को, अब दिन भर छुट्टी है, शाम के समय आप सबको आना है और आगे का कार्यक्रम करना है। दिन में जो कार्यक्रम होगा वो आप करा लेंगे वहाँ का। चलिए, भगवान को मोक्ष मिला, आपको आनंद आता है। भरत चक्रवर्ती जब भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ तो फूट फूट के रोने लगा। निर्वाण का समाचार सुनते ही रो पड़ा। चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों चक्री, तुझे भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान का निर्वाण क्यों हो गया, मुझे रोना केवल इसलिए आ रहा है कि अब आगे उपदेश किसका सुनेंगे, दर्शन किसका सुनेंगे, है ना। पंच कल्याणक में मोक्ष कल्याणक हो गया, यानी लगभग समापन। आप लोगों को आनंद हो रहा, पंच कल्याणक निपट गया, है ना। लेकिन सच्चे अर्थों में कल के बाद से ये मौका नहीं मिलेगा। ये तो आपका भाग्य कि एक दिन का एक्सटेंशन हो गया। कल एक दिन मौका मिल रहा है बोनस में, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भगवान को मोक्ष मिला, हमें आनंद नहीं आकुलता होनी चाहिए।
आकुलता इस बात की कि प्रभु आप चले गए, हम कब चलेंगे? हम तो रह गए, मेरा नंबर कब आएगा? हमारा ध्येय क्या है? भगवान के पास जाने का कि भगवान के पीछे रहने का? क्या है? भगवत्ता को पाने का या भगत बने रहने का? अगर भक्त बने रहोगे तो संसार अभी चलता रहेगा, और भगवान के आदर्शों को आत्मसात करके आगे बढ़ोगे तो भगवत्ता घटित होगी। हमें भगवत्ता को अभिव्यक्त करना है। मुक्ति का भाव हम सबके हृदय में होना चाहिए और वो मनोभाव जगाएं। लेकिन ये बात सही है कि आज मुक्ति नहीं है, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति भले नहीं है, मुक्ति का मार्ग है, और मुक्ति के मार्ग पर चलना हम शुरू करेंगे तो आज नहीं कल हमारा भी बेड़ा पार होगा। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी, पंचम काल में मुक्ति तो नहीं है। मैंने कहा है। पंचम काल में मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है? बोले हाँ मिल सकता है। महाराज जी, पंचम काल में मोक्ष मिल सकता है? मैंने कहा मिल सकता है। तुम्हें चाहिए? महाराज जी, बात तो समझ में नहीं आ रही, हमने तो यही सुना कि पंचम काल में नहीं मिल सकता। मैंने कहा नहीं, मिल सकता है। मुक्ति मिल सकती है, दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति हमें मिल रही है। अपने दोषों को दूर करने का संकल्प और उन्हें कम करो, दोष मुक्ति। जिस दिन सारे दोष दूर हो जाए, हम मनुष्य की जगह भगवान हो जाएंगे। पर कम तो कर सकते हैं। आज पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है, मुक्त हो जाओ। अपने अपने दोषों को दूर करने का लक्ष्य रखो। दोष क्या है? दोष हमारे अंदर के भाव जगत में होता है। दुर्बलता हमारी वृत्तिगत होती है और दुर्गुण हमारी प्रवृत्ति में होते हैं। भाव, वृत्ति और प्रवृत्ति, अपने भावधारा को दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो विकार हैं, ये सब दोष हैं। इनका शमन करने का लक्ष्य होना चाहिए। इनसे मुक्त होने का उद्देश्य बनना चाहिए। यदि इन दोषों से बाहर आ गए, हमारा रास्ता प्रशस्त हो गया। हम पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, दान, धर्म सब करते हैं, अपने दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि दोषों को पोषते रहते हैं। उन्हें पोषना नहीं है, उन्हें नष्ट करने का लक्ष्य रखना है। भगवान तो सब दोषों को नष्ट कर दिए, वीतराग हो गए और आज परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो गए। हम भी जब तक दोषों को दूर नहीं करेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। पूर्णतः दोषों से मुक्ति भले ना हो, पर आंशिक मुक्ति आज भी है, और वही हमारा इष्ट होना चाहिए, वही हमारा ध्येय होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उसे ही अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। आज से जागरूक हो जाइए अपने दोषों से मुक्त होने के लिए। फिर है दुर्बलता। दुर्बलताएं अनेक प्रकार के हर मनुष्य के अंदर होती। कई लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी होती है जो उसकी दुर्बलता बन जाती है। कई लोग बड़े हड़बड़िया होते हैं, कई लोग अधीर होते हैं, कई लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता उठती है, कई लोगों में हर बात में नकारात्मकताएं आती है, कई लोगों में बात बात में भावुकता आ जाती है, कईयों में आवेग आ जाता है। ये दुर्बलता है। अपनी दुर्बलता को पहचानो, मैं कहां कमजोर हूं। बाद में हमें एहसास होता है, गलती हो गई, ये गलती हो गई। दुर्बलताएं हमें कमजोर बनाती है। हमें उन दुर्बलताओं को दूर करना है। दुर्बलताओं से मुक्त हो जाए
तो अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का लक्ष्य हमें बनाना है। जो हमारी वृत्तिगत है, मनोवृत्तिगत है, उसको दूर करें। और दुर्गुण आदतें, कई लोगों की खोटी आदतें, बहुत सारे दुर्गुण है लोगों में। कई लोग हैं जिनको नशे की आदत है, कई लोग हैं जिनको अपशब्द बोलने की आदत है, कई लोग हैं जिनकी आलसी प्रवृत्ति है, कई लोग हैं जिनको लेट उठने की आदत है, कई लोग हैं जिनको बीच में बोलने की आदत है, न जाने कई लोग हैं जो आलोचना करने की आदत रखते हैं, कई लोग हैं जिनको दोष देखने का दुर्गुण है, कई लोग हैं जो निंदा करने की आदत रखते हैं। ये सारे दुर्गुण हैं और यही दोष, यही दुर्बलता और यही दुर्गुण हमारे दुखों के मूल हैं। यदि हमने दोषों को दूर किया, दुर्बलताओं को दूर किया और दुर्गुणों से मुक्त हो गए तो दुखों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी और हमारे जीवन का पथ स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। समझ गए? तो मोक्ष कल्याणक के दिन ये संकल्प लीजिए कि हमें इन सब से मुक्त होना है और इनसे मुक्त होने का बड़ा सहज रास्ता है भावना योग। भावना योग करिएगा, नियमित भावना योग को आप अपने जीवन का अंग बना लीजिए। देखिए आपके जीवन व्यवहार में कितना बड़ा चमत्कार घटित होता है। आप तो रिसर्च बहुत सारे हो रहे हैं, आपने उसको भी देखा था और अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये आप सबको उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देते हुए, अभी पूजन होनी है, हवन होना है और श्री जी की शोभा यात्रा होनी है ना। तो श्री जी की शोभा यात्रा में आप सभी सहभागी बने। खूब उत्साह उमंग के साथ आज अपनी उपस्थिति होनी चाहिए और दिखना चाहिए कि एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक भोपाल के इस टीटी नगर में, स्मार्ट सिटी में संपन्न हुआ। बंधुओं, ये पंचकल्याणक बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ और इस पंचकल्याणक में जितने कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया है, मैं उन सभी को इस मंच से आशीर्वाद देना चाहूंगा। तन मन धन न रात देखा न दिन देखा, एक पैर पर खड़े होकर सब लोग काम किए। आप लोगों ने तो आनंद लिया। वे बेचारे तो पंचकल्याणक के पंडाल में भी नहीं आ पाए होंगे। सबसे पहले आशीर्वाद दूंगा भोजन व्यवस्था वाले को, है ना। वो कोई कार्यक्रम नहीं देखे होंगे और तुम लोगों को माल तो अच्छा खिलाया है, सामने सुना है। खिलाया कि नहीं खिलाया? खाया तो थोड़ा गाओ तो बजा, उनको आशीर्वाद। ये पांडाल राजेश भाई, बहुत बड़ा योगदान राजेश भारिल का। बहुत सहज मुस्कान से अच्छे कार्य में आज तो लगभग भोपाल में जब भी कोई मौका है तो राजेश को ही लोग पकड़ते हैं। बहुत 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 अच्छा ये भव्य, और इसमें राजेश की जगह में इसके जमाई अंकुर को आशीर्वाद देना चाहूँगा। राजेश के साथ साथ जो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। इस पूरे अनुष्ठान में अन्य लोगों ने जो अपना योगदान दिया, विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। युवा वर्ग को भी आशीर्वाद, महिला वर्ग को भी आशीर्वाद, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम को जिनने इस पूरे के पूरे एरिया को डेवलप किया। नाम मुझे नहीं मालूम, पर बिना नाम के मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और मुझे मालूम है यहाँ इतने लोग जुड़े, किनका किनका नाम लो, बहुत सारे लोग, समझ लो सब जितने लोग हैं करने वाले, सबको आशीर्वाद है। इसको पूरा ऊर्जामयी बनाने में, जाप अनुष्ठान में जो लोग सहभागिता बने दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे मालूम पड़ा कितने जाप हो गए भाई? 3 लाख से 3,000 कितने किए? 3,500 माला, 3,500 मालाएं हो गई। उसका प्रभाव बहुत अच्छा कार्य है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। हमारे प्रतिष्ठाचार्य द्वय अशोक भैया, अभय भैया, उनके नेतृत्व में अमित जी, ब्रह्मचारी सुमित भैया, अमित
सुदर्शन पंडित जी, राहुल शास्त्री जी और सोनल शास्त्री, इतनी बड़ी टीम लगी। आप लोग देखते हैं पंचकल्याण को संपन्न करने में कितने लोगों का योगदान होता है, तब कहीं जाकर ये सारा कार्य संपन्न होता है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और सौधर्म इंद्र से लेकर पूरे पात्रों की टीम, बड़ी अच्छी टीम बनी जो भाव विशुद्धि के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न किया है। मैं सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा और अंत में टीटी नगर कमेटी जो इस पूरे मंदिर को अमर भाई के नेतृत्व में अच्छे से संपन्न की। एक बात मैं आज इस मंच से कहना चाहूँगा, पिछले 7 सालों से अमर ने एक ही बात कहा, जैसा आपका निर्देश। कभी सवाल नहीं उठाया, ये मंत्र अपना लो काम अपने आप होगा। इसी ताकत से अमर यहां तक पहुंच पाया। व्यवस्था नहीं थी तो भी हिम्मत कर दिखाया, अब मंदिर को खींच करके पूरा कर दिया। आप लोग बोल तो देते हो, देते धीमे धीमे हो, पर बंधुओं अब पंचकल्याणक हो गया, भगवान पधरा गए। मैं सभी से कहता हूं, इस कर्जे को जितनी जल्दी निपटाना हो निपटाओ। भगवान का अकाउंट जितनी जल्दी क्लियर होगा, सारा अकाउंट क्लियर होगा। समय तो दिया जाता है, समय तो दिया जाता है, पर समय के साथ हमको इसे अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। पंचकल्याण के पात्र बनो, भगवान पधराओ, वेदी बनाओ, ये सब कार्य कभी करो तो पहला भाव रखो कि प्रतिष्ठा के पहले ही ये काम हो जाए, तब तो वो पुण्य मेरे खाते में आएगा। जिनकी जिनकी सामर्थ्य है कर दो, पोस्ट डेटेड चेक दे दो। हम ये हमारा चेक है भैया ले, इस ऋण से उऋण होंगे। कदाचित नहीं कर पाओ तो उत्तम तो यही है कि हम उसका ब्याज दें। कार्य को गति मिलनी चाहिए। ये कोई हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये हमारी कोई देनदारी नहीं है, ये हमारा उदार मन है। हालांकि कई लोग अपनी रेकरिंग अर्निंग को देखते हुए एक बड़ा संकल्प लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो जो आपने टाइम लिया आयोजकों को पहले बता दो, उस निर्धारित समय के पूर्व से चुका दो और कोशिश करो जितना हम बोल रहे हैं कम से कम आधा तो आयोजन के पहले दे ही दें, ताकि उनकी व्यवस्था बने। और आधा देने की ताकत हो तभी बोलो। ये हर जगह का पालन करना चाहिए। मैं पूरे देश को ये संदेश दे रहा हूं। कई जगह ऐसा होता है, बोली बोलने वाले बोली बोल देते हैं, वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती। 10-10, 20-20 साल तक लोग नहीं देते हैं। ऐसा पाप कभी मत करना। जो तुम लाभ लिए सब पानी में चला जाएगा। यहां तो खैर ऐसे लोग नहीं है, भोपाल वाले अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। मुझे मालूम पड़ा यहाँ के लोग बोलते हैं तो दे देते हैं। थोड़ा बहुत देर जरूर हो सकता है, लेकिन हमें देर नहीं, शीघ्रता से सारे कार्य संपन्न करने का भाव रखना चाहिए। ये जिनने भी बोला है वो अपना देंगे। तो मैं अमर भाई की पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। अमर बोल रहा है मैं अपना त्याग पत्र देना चाहता हूँ, पर आप लोग स्वीकार करना चाहते हो क्या? बोलो बोलो, थोड़ा हाथ उठा के बोलो, स्वीकार करना चाहते हो क्या? नहीं ना? आप लोग ऊपर वाले बोलो, कोई नहीं ना? नहीं। क्यों भाई? कोई सुनवाई नहीं है। यह बोल रहा है महेश दिनेश को चार्ज दे दे। कहाँ महेश दिनेश? सुनो तो, बोलने तो दो अभी। महेश दिनेश है क्या? क्या क्या चाहते हो? इसका त्यागपत्र स्वीकार है तुम्हें? बहुत समझ गए ना? इसलिए लोग भी नहीं चाहते, और जब तक ये मंदिर कंप्लीट नहीं हो तब तक तुम्हें पीछे नहीं है। बहुत अच्छा भाव, भी काम पूरा करना है। इस मंदिर का बहुत भव्य रूप बनना है।
स्मार्ट सिटी का स्मार्ट मंदिर बनना है। अभी तो यहाँ आपने बहुत सारी योजनाएं, कमरे बनने हैं, संत निवास बनना है, हॉल बनना है, चौके बनने हैं, सारा एक ही जगह पैकेज बनना है। और देखने पर पूरा मंदिर बाहर से संगमरमर जड़ित मंदिर जैसा लगेगा, धर्मशाला भी मंदिर का हिस्सा बनेगा। तो ये आप उसकी योजना अगर बन गई है तो वो भी चर्चा कर ली जाए। हाँ चलो अभी भैया जी बताएंगे। यहाँ कमरे बनने हैं और कमरों की एक राशि इन लोगों ने निश्चित की है, जो इस मंदिर के उद्धार में लगभग 30 कमरों की धर्मशाला बनेगी, जिसमें चौके वाले भी कमरे होंगे, संत निवास अलग बनेगा। उसके लिए एक एक कमरे की कितनी राशि रखी है? 7 लाख रुपए फुल फर्निश्ड कमरे होंगे। जिनको भी अपनी ओर से बनाना है ये आप बना सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए लाभ मिलेगा। अभी 2 नाम आए हैं, 2 नाम की घोषणा कर दो। कौन कौन का है? डॉक्टर जितेंद्र, आ जाओ भाई, आजा आजा आजा, ये तो कुछ और करने वाला था। चलो हाँ, तेरा वो करने का मन है क्या? चलो इसको बड़ा करना है। डॉक्टर जितेंद्र को छोटे में नहीं निपटाओ, हमारी बात हो गई है। नवीन, चलो आप लोग होमवर्क कर लो, और जिसको भी इस सभा में देना है वे अपने नाम दे सकते हैं। एक अच्छा काम है, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन इस मंदिर में बने। नितिन जी कौन है? अभी बात कर लीजिए, नाम ले लीजिएगा, और अभी इस मंच से घोषणा हो जाए, शाम को शंका समाधान में घोषणा हो जाए, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया। लेकिन एक आज 30 कमरा बनने हैं, 30 नाम तो आ जाए। हालांकि और राशि बहुत बड़ी नहीं है, लगना बहुत है, इतना लगना है। आप अनुमान लगा ले कि पूरा 3 मंजिल का बनकर पूरा एलिवेशन मार्बल का बनेगा, मुख्य द्वार बनेगा, और इसके मुख्य द्वार की अलग व्यवस्था होगी। हाँ, ये लोग बोल रहे कुछ बुलवा लो, तो बोलो, बोलना शुरू करो। जितने लोग देना चाहते, कौन कौन देना चाहते हैं, ऊपर वाले बोलो, नीचे वाले बोलो। एक कमरा राजेश भालिल की तरफ से हो गया। संत निवास पूरा करवा दूं? राजेश, संपूर्ण संत निवास राजेश भालिल की ओर से बनेगा। जो भी क्या बात है, क्या बात है, पधारेगा पूरा परिवार। राजेश कल कह रहा था महाराज पूरा पावर इधर है। सही है, आज प्रूफ हो गया, आज प्रूफ हो गया। इसलिए अब हम लोगों को अनुभव, अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दो, इधर संपर्क किया करो। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत इनका करने। एक बार श्रीफल चढ़ा दे। आज शाम को घोषणा हो। हाँ, और सौधर्म में क्या करना है बोलो? कमरों के लिए तो बोलो। हाँ, आज 30 कमरों के नाम हैं। 30 कमरों अभी देना। नितिन जैन, अमित जैन, एक कमरा जो भैया लिखते जाओ कौन है। चलो बहुत हाँ, देखिएगा जहाँ पर अभी पुराना जनाला है वहाँ पर संत निवास बनेगा, और पूरे संत निवास को बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जिनको 5 मिनट का समय है, ये काम हो जाए। राजेश जी भारेल परिवार ने एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। एक रूम का नाम यहाँ से आ गया, नाम लिखना सब। नाम लिखते, नितिन, अमित। देखिए, एक कमरे के लिए 7 लाख रुपए की राशि निश्चित है। डॉक्टर गुनायतन के, बहुत सुंदर। ये डॉक्टर, क्या नाम आपका? अमित जैन, जो बने थे अभी यहाँ राजा सोम, गुनायतन के ट्रस्टी बनने का भाव है, बहुत अच्छी बात है। अमित जैन गुनायतन के ट्रस्टी बन रहे हैं, और नितिन जैन कमरा नहीं बना, हाँ। रूम, नितिन जैन का रूम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों काम हो गया। लिख लीजिए, अमित जैन का गुनायतन ट्रस्टी में आज शाम को घोषणा करना है। चौधरी आदित्य कुमार जी, श्री राम कॉलोनी भोपाल, इन्होंने एक कमरे के लिए 7 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। श्रीफल जाके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल चलेगा। सभी का शाम को आप अभिनंदन कीजिएगा, शाम को सबको बुला लीजिए। और बोलो। हाँ, और जिनके लिए भी कक्ष बनाना है तो आप मात्र थोड़ा ऊपर आना, शीघ्र, बहुत ज्यादा नाम नहीं, इसके बाद में आप चाहेंगे भी स्मार्ट सिटी के स्मार्ट जनालय में हमारे कुछ योगदान लग सके तो शायद आपके लिए कोई योगदान के लिए वैकेंसी नहीं रहेगी। और आइए मैं उस ग्रुप को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भोपाल में जब भी कोई अनुष्ठान होता है तो अपनी टीम के साथ महोत्सव सानंद संपन्न भाव के साथ
जाप अनुष्ठान में जिनका भरपूर सहयोग रहता है, निस्वार्थ भाव से ये सभी आएंगे राजीव जी के नेतृत्व में। श्री फलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने 1.25 लाख का संकल्प लिया था और 3.5 लाख से ऊपर जाप इन्होंने तालियां तो बजाइए इनके लिए, संपन्न की। तालियां बजाइए 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 अच्छे से। जिन्होंने सारे प्रोग्राम छोड़ दिए जाप के लिए, और जाप पूरा यानी हमेशा इनकी। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये पंचकर्णक अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। इसमें 2 देशों के 15 मंदिरों की भगवान की प्रतिष्ठा हुई है। चलिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, ये तो चढ़ाइए सब लोग जल्दी बैठे। हाँ, चढ़ा करके यहाँ पर वापस मेरा आ जाएंगे। प्रवचन खत्म नहीं हुआ भैया, चलो साइड हो साइड हो साइड हो। आशीर्वाद। देखिए, एक और अच्छी बात आई है सामने। मंदिर का मुख्य शिखर अभी तक अधूरा था। क्या बात है, क्या बात है। मूल वेदी, मूल भगवान और सब हो गए थे। हमने 2-3 बार लोगों से बोला, मंच से बोला, पर मेरे पास एक ही नाम आया और आज हम उस नाम को आप सबके मध्य घोषित करना चाहते हैं। कर दो घोषित। हाँ, मूल शिखर है और कोई की इच्छा है तो 10 सेकंड का टाइम है। कोई हाँ ये ना जी। बोले कि हमको मौका नहीं मिला। सही बात। और कोई की इच्छा है मूल शिखर, राशि जो हम बोलेंगे सो आओ तो सामने। पहले अगर कोई की इच्छा है 10 सेकेंड, नहीं तो कोई नहीं बोले। हाँ, राजेश का तो हो गया, राजेश को नहीं देंगे। हाँ, इनको घोषित कर दूं। जी कर दीजिए। इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र जैन, श्रीमती जी का नाम बताओ। श्रीमती ज्योति जैन, गुणायतन ट्रस्टी। ये सुपात्र हैं। तालियां तो गुणायतन बजाओ। के ट्रस्टी भी हैं। आप लोगों को थोड़ी देना पड़ रहा है, देना तो इनको मूल है। शिखर के लिए, जिसमें कलश इनका नहीं होगा, कलश ध्वजा नहीं इनकी होगा। नहीं होगी। शिखर निर्माता के रूप में, पुण्यार्जक के रूप में अंकित होंगे। इनका शिलाफलक में उल्लेख होगा और उसके लिए उन्होंने 71 कलश की राशि घोषित की। चले, जोरदार आसान। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां। जितना बड़ा शिखर होता है उतना बड़ी अनुमोदना। बहुत सुंदर। चलिए, और अभी जो मैं बोल रहा था, इस पंचकल्याणक को जिनने भी संपन्नता कराई, यहाँ के स्थानीय त्यागियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखी। पारस भैया और- उसमें मुख्य हैं। हाँ, पारस भैया तो मंदिर में भी मुख्य है। स्थानीय विधायक हैं यहाँ के। हाँ, ये इनके कॉन्स्टिट्यूंसी है, थोड़े दिन के लिए डेपुटेशन पे है वो लेकिन ठीक है। और इस पूरे के पूरे पंचकल्याणक में गुणायतन परिवार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर चीज में कंधे से कंधा मिला करके काम, कदम से कदम मिला करके काम किया। और 2 व्यक्तियों का नाम उल्लेख में स्पष्ट रूप से करना चाहूँगा। उनमें एक अनुभव सराफ, जो अमर के साथ सारी चीज़ों की संयोजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, और संदेश भाई ये भी बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग अभिनंदन कर दें। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देशव्यापी बनाने में पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप, जिनवानी चैनल और आदिनाथ चैनल का और यूट्यूब चैनल मुनि जो प्रमाणिक टीम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अहिंसा ग्रुप भी इस बार आया है। इन सब के लिए एक बार आप सब अभिनंदन कर दें। और मैं कहे अनकहे, हाँ जी, एक बार पुनः में धर्मशाला के लिए जो 30 कक्ष बनना है, और कमरा 30 तक होना चाहिए, मुझे और उम्मीद उसके लिए है। जो नाम आए हैं महाराज जी, हाँ, बोलते नितिन जाओ। ममता जी जैन, एक बार जिनके नाम ले रहा हूं आप अनुमोदना करते जाएंगे। दूसरी कक्ष के लिए नवीन पिंकी जी जैन, तीसरे कक्ष के लिए इंजीनियर अतीत जी चौधरी, और चौथे कक्ष के लिए श्रीमती लक्ष्मी महेंद्र जी मयूरी। ये 4 नाम अभी आए हुए हैं, 26 नाम बाकी हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राशि में मात्र 7 लाख रुपए की सुनिश्चित की गई है, लगेगी तो इससे ज्यादा, लेकिन आपके लिए ये राशि 7 लाख रुपए की सुरक्षित की गई है। तो जो और नाम जिनके भी मन है कि मैं भी इस जिनालय से जुड़ूं, और क्योंकि ये जब कभी भी महाराज जी आएंगे, वैसे तो उपयोग नहीं होना है, जब कभी भी कोई संघ या चातुर्मास करेंगे रहेंगे, तब आपके लिए ही ये सुविधाएं हैं, आपके लिए ही ये उपयोग में कक्ष आएंगे। तो बंधुओं, ये सौभाग्य है, अंतिम उठते बाजार में पुण्य कमाने का ये सौभाग्य आपके हाथों में है।
इसके बाद शायद महाराज श्री के चरण सन्निधि इस कार्य के लिए, क्योंकि कल जब दिव्य परमात्मा विराजमान हो जाएंगे फिर आपको कोई भी अवसर मिलने वाले नहीं हैं। तो जो आज तक अभी तक किसी भी रूप में इस जिनालय से नहीं जुड़ पाए हैं, वे अब अंतिम क्षणों में जो भी धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, आप उन कक्षों से जुड़ सकते हैं मात्र 7 लाख रुपए की राशि से। डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब अगर पांडाल में कहीं बैठे हो तो मंच तक पहुंचे। डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया, भोपाल, चलेगा। हाँ, दोनों हाथों को जोड़िएगा। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देत हो दोग। नाभिराय मरुदेवी परिवार और चक्रवर्ती परिवार, ये तीनों परिवार यहाँ से प्रभात चक्रवर्ती, प्रभात जी आ जाए। शराब परिवार, लो। शराब परिवार, अनुभव शराब। हाँ, अनुभव शराब। महाराज श्री के हाथों से वो कलम जिससे प्रतिमा के ऊपर अंकन न्यास और बीजाक्षर लिखे गए हैं, चंदन की वो कलम। चलिए, हाथों में जल ले लीजिएगा। ओम ह्रीम असुजर सुजर भाव हस्त प्रक्षालनम करोमी। एक संदेश आएंगे, संदेश आओ। चलिए सभी तैयार हो जाए जी। माता पिता ले गए, पूजन की पुस्तक दो, एक को बस, एक जन आओ, ले आओ। प्रभात, पूजन की पुस्तक तो दो भाई साहब, है ना, आ जाओ, पुस्तक यही है। नहीं, दूसरों को भी चलेगा। जो पात्र अंदर स्थापना करने के लिए जाते हैं वो अंदर स्थापना करने के लिए पहुंचेंगे मोक्ष कल्याण की पूजन के लिए। 14 बदिशो माग के कैलाश गिरी निज ध्याय के, कशमेश सिद्ध हुए सचिपति पूजते हित पाए के, हम दार्घ्य अर्घ मनाए पूजा करे गुण मन लाए के, दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए। खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ जी। सौदरविंद्र कुबेर आदि जो अंदर पहुंचते हैं स्थापना करने के लिए पहुंचे हैं, शीघ्र मुक्ति मदवेने और चले तो भी आनंद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।